और अंतिम में ये कहता है प्रभु, अंतिम दिनों में देने वाले इस पीढ़ी की दृष्टांत के तौर पर लिखा हुआ है। आज परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए एक बहनों से, भाइयों से, दास से, बच्चे से, जवान से बातें कीजिए। बोलने वाला वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल बनाने के परमेश्वर यीशु मसीह मदद कीजिए, मदद कीजिए। तो एक मन हमारे बीच में उठे यीशु के बेटे नाम से मांगते स्वर्ग के पिता। सभी लोग बैठे हुए हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं संसारिक बातों से भी, परमेश्वर से? कितने लोग परमेश्वर से आनंदित हैं? हालेलुया। मैं शुरुआत में जैसे कहा, आरंभ करने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ बातों को मेरे बताया, मैं फिर एक दफा मैं उस संदेश की ओर ले जाना चाहता हूँ सभी को। मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरीके से बातें करते। परमेश्वर जब इस्राएलियों को, सभी लोग ध्यान से सुने, जब परमेश्वर 6 लाख लोगों को लेकर चलते समय में उनके गंदे कामों को देखकर परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ताओं को उनके बीच भेजा, सिर्फ इसलिए कि उनकी वाणी सुनकर वे बदल जाए और वे कहलाने लगे कि वे मेरे परमेश्वर है। वो ये दिखना चाहता है कि हम सभी उसकी प्रजा है। वो कई भविष्यवक्ताओं को भेजा सिर्फ इसलिए, दंड देने के लिए नहीं, वो छुड़ाना चाहता है। मैं आज फिर से वही पुराना संदेश को जाना चाहूंगा और उस संदेश के द्वारा परमेश्वर जो कुछ भी लिखा देगा और ये परमेश्वर लिखा देगा। क्योंकि यहाँ पर कई लोग बैठे हुए उस पुराना संदेश को भूल चुके हैं। मुझे डर लगता है कभी कभी ये जीवन एक क्षण हम सभी को मालूम, ये जीवन सिर्फ परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय अक्टूबर से 90 इसमें कहे वो बोलता है तुम्हारा बीता हुआ कल। संदेश की तरह मतलब परमेश्वर फिर से आपसे दोहराता है, फिर से आपसे बातें करता है। जो बातों को तुमको छोड़ना है वो छोड़ना है, तुम कोई कारण नहीं बता सकते हो, क्योंकि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को इसीलिए भेजा, इसीलिए बार बार परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को भेजकर पवित्रता के विषय में बहुत ज्यादा जोर दिया, क्योंकि बुलाने वाला पवित्र है। वो जिस स्थान पर बैठा हुआ है, यशायाह 6वां अध्याय कहता है, वो जब उस ऊंचे स्थान पर विराजमान परमेश्वर को देखा। भाई, एक व्यक्ति के लिए चंगाई की प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, अपने परिवार में उद्धार आने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। जो परमेश्वर को जान चुके हैं वो व्यक्ति पवित्र भाग्य और बढ़ता जाए। मैं बोलता हूँ सचमुच और सच परमेश्वर वचन कहता है वो अपने परिवार, उसके अपने परिवार को उद्धार में लाएगा। जो बाइबल को जानता है और पूरी अनजान है, नहीं तो तुम और हम यशायाह के जैसा होता है। यशायाह जैसा भविष्यवक्ता, यशायाह भविष्यवक्ता एजेकियल के लिए कुछ कहा परमेश्वर। जब परमेश्वर ने एजेकियल से प्रेम किया, उसको 15 साल बढ़ा के दिया। तुमको हमको अभी तक रखे, तुम्हारे अच्छे काम नहीं है। एफएससी की किताब और तीतुस की किताब में भी है, तुम्हारे कोई अच्छे काम नहीं है। उसका कोशिश सिर्फ इसलिए कि तुम और हम उसकी प्रजा रहे और वो तुम्हारा परमेश्वर। मेरे दिल के अंदर बहुत सी बातें कहना है, मैं उनका चेहरा देखता हूं, मगर परमेश्वर कहना चाहता है देखो तुम्हारा, देखो परमेश्वर का नाम तुम्हारे और हमारे निमित्त, तुम्हारे और हमारे गंदे काम के निमित्त परमेश्वर का निंदा किया जाता। जो आज यीशु है उसको नहीं बताया जाता है। 99 में 99 लोग सिर्फ
मनुष्य के बारे में बताते हैं। आराधना भूलेगा तो परमेश्वर का है, वहां खेल नहीं हो सकता। जब परमेश्वर की वाणी तक सुनाया जाता था, सारे इस्राएली झुक जाते थे, उनकी पहचानता मिटती। आज हर जगह पर आराधना को खेल बनाया गया है। कोई कहता है ये मोनो थाली बजाया जाता है। मोनो किसको? थाली बजाना। मोनो मतलब क्या है? सिर्फ आवाज आएगा, थाली ऐसा बजाओ, स्टीरियो बजाओ। अरे परमेश्वर है। हम जैसा बिठाया, जैसा हमने सोचा वैसा नहीं, हम उसके तरीके से आराधना करना चाहिए। पवित्र अगर वो वहां पर है, किसी का हिम्मत तक नहीं पड़ सकता कि उसे उठाकर दे सके, सर उठाकर। और जो कोई इस रीति से सम्मान करता परमेश्वर को, कठिन भी नहीं आपका जीवन बदलना। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर के लिए कठिनताएं, कठिन परिस्थिति होने का कारण क्या है? जो बातें वे लोग यहाँ से सीखते हैं इस पवित्र शास्त्र में, जबकि बाइबल बोलता है जो कोई इन बातों पर, सभी को कहता हूँ, यहाँ पर कहता हूँ, जो कोई इन बातों पर विश्वास करे, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आने वाला पहला व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह, यूहन्ना 3 अध्याय में बोलता है वो सत्य को लेकर आया। सत्य ये था वचन। तुम कुछ और शिक्षा पर मत जाओ, तुम्हारा जवानी ढल जाएगा, तुम थक जाओगे, तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगा, तुमको बाथरूम ले जाने के लिए एक और व्यक्ति रहेगा। तुम अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा ऊपर की किताब में परमेश्वर चाहता है तुम्हारा ज्ञान, बुद्धि, ताकत सब कुछ नए होना चाहिए। इसलिए वो कहता है इस्राएलियों से, तुम मेरी प्रजा है, मैं तेरा परमेश्वर होना चाहता हूं। आंखें खोलो, परमेश्वर का क्रोध हम पर ना आए। मूसा विनती करता था, परमेश्वर बोलेगा तो खेल नहीं है। इसलिए वो कहता है परमेश्वर का राज्य, पौल कहता है परमेश्वर का राज्य को खाना पीना नहीं है भाई, नहीं। परमेश्वर की तरह देखो, उसका नाम हर नाम से ऊंचा नाम है, वो नाम दो। जो स्थान पर उसको बिठाया है, संसार का कोई भी बात उस पर बैठना नहीं चाहिए, वैसा स्थान दो, क्योंकि परमेश्वर तुमको ऐसे ही नहीं चुराया। आज यहाँ पर बैठे हुए सभी को परमेश्वर ने उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा शुद्ध किया है, सिर्फ इसीलिए किया है कि तुम और हम, हमारे अंदर एक जलन पैदा हुए होना चाहिए कि परमेश्वर के अच्छे कामों के। अगर तुम आज सुबह का वचन पढ़ा रहे हो, ये वचन बोल कहता है तुम्हारे और हमारे अंदर एक जलन को पैदा करता है। क्यों? इस संसार में कुछ बना दिखाने के लिए भाई बहन, वो संदेश, वो यीशु कुछ और है। इसलिए पौल गलाती की किताब पहला अध्याय, मैं और की तरह नहीं। जब भविष्यवक्ता गलाती की किताब में अगर हम देखेगा, मैं सच्चाई बताने के निमित्त, सच्चाई को बताने के लिए कई लोग क्रोधित हुए। किसके द्वारा? सच्चाई जहां कहीं भी बताया जाएगा, और सच्चाई यीशु मसीह बताने को आया। जब यीशु मसीह सच्चाई को, सत्य को बताया, उन्होंने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, सूली पर चढ़ाया। तुम आज तक जो भी, आज तक जिस तरीके से तुमने यीशु को देखा रहेगा, कोई और बताया, उसको उस नजरिया से अगर आप देखते हो, मैं कहता हूं, बाइबल कहता है थोड़ा बदल लो। जिस बातों पर तुमको हमको पहला गौर करना है, उस बातों पर हम ध्यान करेंगे। परमेश्वर कठोर नहीं है, परमेश्वर पहला उसका स्वभाव आपके अंदर डालना चाहता है। फिलिपियों 2:5 और उसका स्वभाव 6वां वचन से लेके 9वां वचन तक लिखा हुआ है। जब हम बार बार पढ़ने के बावजूद भी हम उस वचन को बाईपास करते हैं, उसमें से हम निकल जाते हैं। मैं बताऊं, आप अगर बपतिस्मा लिया है तो आपके हकदार नहीं है, आप आपके नहीं है, आप परमेश्वर का है, आप परमेश्वर का है। अगर आप मिलते तो परमेश्वर
परमेश्वर तुम्हारा रास्ता को चलाता है। मगर विभाग से कुछ लोग बपतिस्मा तो ले चुके हैं, मगर अपना जीवन स्वयं चलाते। जैसा आदम ने कहा, मैं अपना चलवा का ज्ञान मैं समझ सकता हूँ, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ सन्या हूँ। हमने परमेश्वर के साथ डील किया, परमेश्वर हमसे डील नहीं कर पा रहा है। कई लोगों का जीवन सिर्फ और सिर्फ बाइबल जैसा पति की किताब 5 बातें वो अच्छे और बुरे दोनों को आशीष देता है। उन्हीं आशीषों के साथ कई लोग आशीष पाए हुए हैं। हालेलुया। तीतुस की किताब लिखा है, मैं उसको थोड़ा मैं आपको बात करना चाहता हूँ। तीतुस की किताब, तीतुस की किताब, तीतुस की किताब 2 दिनों के बाद है, इधर उधर मत देखो। 2 दिनों के बाद तीतुस की किताब 2 अध्याय 14 वचन को कोई पढ़ेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनो ताकि वे जीवन। सच मानो, यहाँ पर बैठे सभी लोग ध्यान से सुनो। हाँ, क्या लिखा है वो बाइबल में? जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। जिसने मतलब कौन है वो? बोलो कौन है वो? किसने आपके पाप के लिए जीवन कौन दे दिया? थोड़ा इधर देख के बोलो, क्योंकि हम कई लोग ऐसे मुख्य बातों के लिए हम झुका देते हैं, और जो बात के लिए मुख्यता नहीं देना उसके लिए हम मुंह ऊपर रखते हैं। किसने हमारे पापों के लिए जीवन दिया है? सभी लोग बोलो ईश्वर। ये झूठा नहीं है, ये निकली बात नहीं है। शैतान परमेश्वर के कौन लाहू से, आज आपको मालूम है वचन बेचने के बाद जब मैं प्रार्थना करके सोने के बाद शैतान मेरा मोबाइल को तोड़ दिया, तोड़ दिया, तो कल से कैसा मैसेज भेजेगा? मैं सोने के बाद ये कहता है, मैं तुरंत घर पे आया, मैं बोला और एक मोबाइल होगा, आपको विश्वास नहीं होगा। परमेश्वर वचनों को देकर प्रजा, उसकी प्रजा बना सकता है, ये शैतान भी जानता है। अगर सत्य वे लोग जानेंगे तो सत्य उनके जीवन में बदलाव आ जाएगा। वो शैतान जानता है, और शैतान चाहता है कि ये वचन उन तक नहीं पहुंचाया जाए। मैं हर दिन मोबाइल में बहुत संभालता हूँ, एक दिन भी मैसेज मिस न हो जाए, मेरे आपके यूज के लिए नहीं। शैतान इतना चालाक है, साथ साथ में और एक जन भी होगी तक उठा रहने थे, अभी मैं मैसेज भेजता है कुछ 80 लोगों उसको भी तक लेते हैं। जब तुम बेचने से पहले के वचन को तुम किस रीति से, पहले तुम अपने आप में आप किस रीति से उसको ग्रहण किया उस पर निर्भर है, और शैतान उस रीति से आपसे पेश करेगा। आप कल बेचना बोल के बेचेगा, शैतान को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम समझ कर ये जाने वाले जगहों पर जाके काम करेगा, ये बोलेगा ना शैतान खाता है, शैतान चलेगा। परमेश्वर तो कभी कभी मैं बोलता हूँ, कोई पर मेरा संदेश को देखे कुछ प्रचारक लोग बोलते हैं तुम पौल की तरह है, और मैं बताऊं मैं सचमुच पौल की इच्छा करता हूँ इस संसार, मैं इच्छा करता हूँ। पौल कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, कुछ लोग कहेंगे मैं उसकी तरह होना चाहिए, इसकी तरह नहीं, मैं पौल की शिक्षा पर, क्योंकि पौल कहता है जैसा मैंने यीशु मसीह का प्रचार किया उसी रीति से तो मेरा पीछे ये चलन आपके अंदर क्यों नहीं आना चाहता है? वो शैतान तुमको रोकता है। अरे यीशु मसीह सीटी बजाकर बुलाया नहीं जा सकता, और यीशु आ जाएगा ना, हम हर कोई मानव प्राणी झुकेगा उसके सामने। आज यीशु को कैसे किस तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है? यीशु मजाक नहीं है, आप तो कम से कम हम मजाक नहीं बनाएंगे। जब परमेश्वर कुछ कहता है वो हमसे प्यार करता है, उस समय में तकलीफ पहुंचती है, मगर परमेश्वर का प्रेम आज भी क्यों चाहते हैं कि हम उसी तरह जिए जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी में जिया। और कई लोग हैं
और परमेश्वर की पुराण की किताब 11 अध्याय में लिखता है, मेरी बच्चा है, मैं उनका परमेश्वर कहलाना लज्जाता नहीं। क्यों? वे इस संसार में एक यात्री की तरह, एक क्या बोलते हैं, एक यात्री की तरह, हमको समझ में है, एक परदेश की तरह। मगर हम और तुम जो प्रभु ने लोग के द्वारा सिद्ध किए गए, कितने लोग उस तरह का जीवन जीते हैं। शैतान चाहता है कि तुम ऐसा ही नहीं जिए, मगर परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे और हमारे अंदर एक जलन पैदा हो उसके अच्छे कामों की। वही तीतुस की किताब लिखता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन बदलता है भाई। जब मैं वचन को पढ़ता हूं, वचन खाता है, वचन मुझे हिलाता है। हमें गलाते में बहुत कुछ लिखा हुआ है, गलाते में पढ़ के देखो। जब पढ़ता हूं हम कितने माइल, कितने किलोमीटर दूर है उस शिक्षा से। किसी ने कह दिया परमेश्वर क्षमा करता, बस उसको पकड़े हैं बस। अरे परमेश्वर क्षमा किया, वो बात सच है। दूसरा वचन क्या है? वही तीतुस की किताब 2:14 में लिखता है, वो छलन जो तुम्हारे और हमारे अंदर परमेश्वर यीशु मसीह डालना चाहता है, और वो डालना कब चाहता है? जब वो शुद्ध करने को हमारे अंदर वो जलन पैदा करता है। वो जलन की इच्छा करो भाई। तुम्हारा जीवन उसके पहले क्या था वो सोचो। बोलकर कुछ भी नहीं आया, कोई भी स्थिति बोलकर नहीं आता है। एडवांस में तुमको बोला नहीं जाता है। कई लोग इंतजार करते हैं उस स्थिति के लिए। जो नहीं है, जो वचन में नहीं है, उस वचन में मत बनाओ, वचन में मत बदलो, मत बदलो। अगर परमेश्वर कहता है मैं पवित्र है, तो पवित्रता के लिए तुम्हें पकड़ा है, तो तुमको सिर्फ और सिर्फ पवित्रता की ओर जोर लगाना है। बाकी सब तुमको दिया जाएगा, बाकी सब दिया जाएगा। मैं ये साबित करना चाहता हूं, मैं स्वयं मेरे जीवन में डाल के साबित करना चाहता हूं कि पहला राज्य और धर्म की खोज करने वाले को निश्चय परमेश्वर आशीष करता है। मैं साबित करूं, मैं ये खेलूंगा, मेरे साथ देने वाले कितने लोग मुझे इस पीढ़ी को बताओ, और आने वाले पीढ़ी के लिए हमारे बच्चों को तैयार रखो। हम मांगने की जरूरत है, हम उस पवित्रता के और जोर लगाने पर परमेश्वर ये संसार का भी आवश्यकता और आने वाला उस आनंद जीवन। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। वो कहता है ये मेरी बच्चा है। वो इच्छा करता है। जब अब्राहम को परमेश्वर को प्रतिज्ञा दी, 403 साल के बाद वो मूसा पे गौर किया। मूसा को देखो, वो स्थिति बदलता है। इस्राएल को बचाने के लिए वो वहां पर स्थिति खड़ा करता है, स्थिति बनाता है। मूसा को देखो फेंक दिया जाता है, पेड़ों का लड़की पेड़ों का बहन से उठाता है। ये सब इन पर बात नहीं, ये परमेश्वर कर पाया। 430 साल 6 लाख लोगों को बचाने का इच्छा। जब कानान पहुंचने के बाद भी परमेश्वर कई भविष्यवक्ताओं को भेजा, कई बच्चों को भेजा। क्यों भेजा? इस संसार का ईश्वर जो शैतान है, उस पर ध्यान न करके शैतान बड़ा चालाक है। तुम मत बोलो मैं पहचान सकता हूं शैतान का चाल को। शैतान ने कई लोगों को फंसाया है। देखो शैतान यीशु मसीह उन्हीं लोगों को चुरा सकता है जो निरंतर प्रार्थना में रहते हैं।
तुम कल चर्च में आएगा और महीने में 3 दिन उपवास करेगा, शुक्रवार उपवास करेगा, तुम परमेश्वर चरणों में नहीं बैठेगा ना। परमेश्वर को तुम बातों को नहीं बताएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी बदले। तीतुस की किताब निकालो, तीतुस की किताब 2-4 बोलो। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। देखो, उसने यीशु से अपने आप को हम सब के लिए, यही नहीं, यही लोग नहीं जो सीटी बजा को यीशु को बुलाते हैं, सीटी बजाओ, गंदा लगता है। मैं उधर ही से निकला, वापस सीटी बजाओ। अरे यीशु पवित्र है, ऐसा शिक्षा में चलने वाले कितने लोग और कितना लोग गीत गाने वाले, ताल नीचे आगे के बाच में आप गीत गाते हैं यीशु मसीह का। वे उस गीत के द्वारा यीशु तक नहीं पहुंचाते, लोगों को उनके पास आकर्षित करते हैं। जबकि बाइबल बोलता है वो शैतान, वो अपनी पहचान बताता है। जब वो एक व्यक्ति जब कैशो डालता है उसको वो एकदम बॉलीवुड जैसा सजता है, तो नहीं है, वो लूसीफर का काम है। मेरे बातों से आप सहमत नहीं होंगे, ये पक्का है। मगर क्योंकि 99 वो सही है बोलता है, ये अकेला व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा होता है, मत गिराओ। किन बातों से मन खराब है? हम तो आराधना करते हैं, आराधना में चाहते हैं, हम दान पेटी में पैसा डालते हैं, हम दशमांश देते हैं, सब देते हैं। परमेश्वर का दास, श्रेष्ठ दास यूहन्ना बपतिस्मा कहता है मन गिराओ। कौन सी बातों से? संसारिक बातों से, अपनी इच्छा को पूरा करने से, उधर से मन गिराओ। परमेश्वर का इच्छा है तुम्हारे अच्छे कपड़े यीशु को पहचान, अच्छे कपड़े के द्वारा हम यीशु को पहचान के और ले जा सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा ये भी मानता हूं, ऊंची आवाज या सीटी परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। पहला कोरिन्थियों के अंदर में बहुत देखो सब बातों में संभालता है, वो होता है मैं जब प्रचार करता हूं, मेरे प्रचार से लोग मुझ पे आकर्षित नहीं होना है, मेरे प्रचार यीशु की ओर आकर्षित करते हैं। कितने लोगों को ऐसा पाई है जो जैसा प्रचार करेगा, जो जैसा अगुवाई करेंगे, उनके बच्चे वैसे ही रहेंगे। इसलिए आज कई लोग ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं, क्रिस्पी बच्चे। हालेलुया। जिसने हम सबके लिए, केवल ये नहीं, यही कलिसिया के लिए नहीं, इस संसार में यीशु का नाम से बपतिस्मा लिया हुआ सभी के, उन्हीं लोगों के लिए नहीं बाइबल बोलता है विश्वास करने वाले सभी के लिए बपतिस्मा, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने कीमत चुका दिया है 2013 साल पहले। अगर विश्वास करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बपतिस्मा लेता है, अगर वो मन में रहता है, परमेश्वर ने उन लोगों के लिए, हम सब के अपना कौन लोगों को, अरे ये मानो शैतान को मारने के खाना नहीं चाहता है। हम संसार के बातों पर फंसे हुए, संसार के बातों पर हम एंगेज हैं, फंसे हुए, व्यस्त है, वो बिजी बना दिया। आप 2 घंटा टाइम निकाल के यहाँ आ जाए और आपको वो संतोष करता है कि तूने चर्च गया था, तो ठीक टाइम पे पहुंच गया, 4 बजे पहुंच गया, तो 3 दिन उपवास करता है। जबकि यीशु मसीह कहता है तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर होना चाहिए। क्यों? वो नियम के अनुसार चलते थे, मगर 10 नियम के अंदर खाया जाता है वो दिखाई नहीं देता था, और यीशु वो देखा
इसीलिए वो 5 वाक्य में होता है, चुना दे बोला छल न करो, मैं तुमसे कहता हूं तुम किसी भी स्त्री को गलत नजर से मत देखो। उसने स्टैंडर्ड को बढ़ाया है। कितने लोग ये मानते हो, कितने लोग समझते हैं यीशु ऐसा नहीं है, यीशु ऐसा ही है। और बाइबल बोलता है जो कोई अपनी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर क्या है, 10वां नियम है। 10वां नियम हमारे स्थापित करने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। अंदर कुछ है तो खा लो, अगर नहीं जाता परमेश्वर के पास गिर आएंगे तो खाना खाओ। हालेलुया। में यहाँ पर बाइबल चुना अध्याय मूसा जब वेदी पर, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, आराधना बोलेगा तो सभी को तुच्छ लगता है। कोई कैसा भी चीज में हाथ करके प्रचार कर सकता है। मैं नहीं मानता ये बात को, मेरी बाइबल इन बातों को मानती नहीं है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से बात करता है, वो कंट्रोल में रहता है परमेश्वर का, और उससे यीशु की गवाही देता है। वो अपनी पहचान में बनाता है कि मैं उधर क्या किया, मैं उधर छाने पर चमत्कार हुआ, इधर गए मैं चमत्कार किया, वो नहीं बोलेगा। कई लोग ऐसा पहचान बनाया, पहचान दिखाया, और कई प्रचारक इस पहचान के पीछे चलना चाहते हैं। यीशु मसीह प्रचार करने में हमको देखो, आराधना बोलेगा तो परमेश्वर का महिमा, वो सिर्फ और सिर्फ बदलता है, सीटी नहीं बजाता है। वो ताली भी तब बजाता है उसे आवश्यकता है, तो वो भी परमेश्वर की महिमा की। वो नाचता है परमेश्वर की महिमा के लिए। एक उदाहरण है, उदाहरण है, हकीकत है। उदाहरण मूसा सच्चा, मूसा का हृदय को परमेश्वर जानता था। मूसा जब गड़ा पहुंच जाता था, 6 लाख रुपए विनती करता था, परमेश्वर की महिमा ऊपर आती थी। 40 साल सियोन पर परमेश्वर का नियम को लेकर आने वाला और परमेश्वर से बातें करने वाला। जब कभी मूसा का विरोध अगर कोई कुछ कह देता है, परमेश्वर उनके ऊपर क्रोधित होने वाला। वैसा मूसा, वो मूसा जब परमेश्वर के सम्मान करता था, उस सम्मान के साथ जब वेदी पर सब कुछ रखा जाता, पेट जब रखे जाने पर, पेट रखते ही जब वो यहाँ पर आ जाता, अपने सर को झुकाने पर क्या आता मन में, परमेश्वर का अग्नि स्वर्ग से जवाब आता था, मैंने तेरे पेट को कबूल किया। ये सब ड्रामा को, ये ड्रामा नहीं था, ये हकीकत था। ऐसा ही सेम, ऐसे जैसे उन्होंने देखा आरोन के बेटों ने छेड़ करना लगा। देखो कुछ लोग आराधना को छेड़ते हैं, उन्होंने भी बोला अरे मूसा क्या, हम भी स्वर्ग से अग्नि को ले आएंगे। उन्होंने मन में सोचा, लोगों के बीच में वेदी बनाया, भेंट चढ़ाया, ये तो सभी लोग चढ़ा सकते भाई, भेंट सभी लोग चढ़ा सकते, मगर जवाब किधर से आना चाहिए, ऊपर से आना चाहिए। भेंट कोई भी चढ़ा सकते हो, तुम लाखों करोड़ों तुम डाल सकते हो, मगर वो भेंट को कबूल करने वाला परमेश्वर चाहिए, और वो अग्नि से परमेश्वर भेजता है। आप एक वेदी के समान है, यहाँ पर तुम कुछ भी रख सकते हो, मगर इस भेंट पर परमेश्वर अपना बीज बोना चाहिए हमारे अंदर। अगर वो बीज बोएगा ना, वो पहला यूहन्ना की किताब में लिखा है, जो किसी के अंदर उसका बीज बोया गया है, वो पाप नहीं कर सकता।
जरूरत नहीं है। वन पसंद कर सकता भाई नहीं। अगर परमेश्वर का बीज बोया गया, एक गर्भवती स्त्री के अंदर जब उसके अंदर बीज, उस गर्भ में जब एक बच्चे का बीज बोए जाने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करता है। अगर वो बच्चा पैदा कर सकता है, जब परमेश्वर का बीज तुम्हारे अंदर बोए जाने के बाद वो कहता है इसका बच्चे के अंदर, वो बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अरे ये सोच, ये हमारा हक है। तुम ये हक से परमेश्वर से मांग सकते हो। मगर आज हम इस संसार की बातों के हक से मांगते हो, पहले ये हक से मांगो, वो ऑटोमेटिक तुम्हारे द्वार पर आएगा। वो आएगा। तुम्हारे बच्चे कभी भीख नहीं मांगेंगे, रक्षा नहीं देंगे, बीमार नहीं रहेंगे, अंधकार के पीछे तुम्हारे बच्चे छोटी के जैसा चमके। मगर हम अपने बच्चों को कैसा कमाना सिखाते हैं, कैसा संसार का ज्ञान उसके अंदर बोलते हैं, उसके सामने हम बातें करते हैं, संसार की बातें, उससे मालूम हो जाता है परमेश्वर ये चर्च जाती है, ये वैसा ही है, शायद सब वैसा ही है। वो नहीं है ना, पहले वैसा नहीं है। देखो जब आरोन के बेटों ने इस आराधना का एकदम डुप्लीकेट वेदी पर सब कुछ छुड़ाया, सब रख दिया, पेट हो गया है, मगर अग्नि आया, आराधना में अग्नि आया, मगर आराधना में जब अग्नि आया पेट के ऊपर नहीं आया, आरोन के दोनों पेटी को जलाया, चल गया। आराधना को हम छेड़छाड़ करते हैं, कई लोग सीटी बचाते हैं, और बड़े बड़े श्रेष्ठ दास, अरे श्रेष्ठ दास होने को परमेश्वर परमेश्वर है, मुझे जलन है। क्यों? वो मेरा पिता है, वो मेरा पिता है। उसकी आराधना भय के साथ, भक्ति के साथ नाच गाना होता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। बात सीखो, परमेश्वर को जब स्थान देते हो, तुम कितना बड़ा पापी वो इंपॉर्टेंट है, तुम किस रीति से परमेश्वर को सम्मान करते हो वो इंपॉर्टेंट है, वो मुख्य है। परमेश्वर का वचन को तुच्छ ना चलो। आराधना में भय के साथ होना चाहिए। कोई भी आराधना चला सकता है, तो आराधना चलेगा। साउंड बढ़ा सकता है, साउंड घटा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आवाज से नहीं आता है, समर्पण से आता है। आवाज से या बैंड बजने से नहीं आता है, यहाँ से समर्पण। और वो वेदी पर तुम गंदा से गंदा जगह पे भी बैठ के आराधना करेगा, वो वहां पर आएगा। हालेलुया। अरे वैसा सम्मान करो, क्यों कर? ये सब मेरे लोग क्यों आता है, ये क्यों इन सब वचनों के द्वारा हम सभी को लिखा है? क्योंकि उसने हम सभी को शुद्ध किया है। वो शुद्ध किया है। मेरे कड़ा भी, मैं भागवत कहता हूं, मेरे कड़ा की पहचान करना कि मैं उस योग्य नहीं है। पूरा हक परमेश्वर की आत्मा का है। उनको हमको कड़ा लगता है, उनको हम यहाँ पर बैठा था, ऊपर में पूरा हक परमेश्वर का है। इसलिए फिलिप्पियों का दूसरा अध्याय 13वां वचन बोलता है, परंतु में इच्छा करने का प्रभाव। इसलिए किसी बोलता है तो कोई भी कमेंट नहीं कर सकता है। तीतुस में लिखता है कृपा के द्वारा तुम पाए हुए हो। एक कृपा के द्वारा पाया रहेगा, वो अपने आप को सिखाएगा। वो कितना उठने पर भी वो 4 घर भी ले लेगा। अरे घर लेना गलत नहीं है, तुम साड़ी लेना गलत नहीं है, तुम सोना लेना गलत नहीं, तुम उसको राज करने का बचाए, वो तुम्हें राज करता है। आशीष देखो ऐसा परमेश्वर का ऐसा ही को जाके बोलता है, तो जो काम किया है वो परमेश्वर का बहुत किया है। परमेश्वर को वाणी में दिया,
15 साल बड़ा कर इसलिए नहीं देगी कि वो तू अपने आप को पहचान, अपनी पहचान लोगों को बताए। परमेश्वर को बता। ऐसे लोग सिर्फ ये संसार बड़ा, ये संसार सब कुछ है, ऐसे क्या वैसे ही माना। हालेलुया। अरे चंगाई के लिए चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने की जरूरत है, उसको जो सम्मान करना उस तरीके से तुम सम्मान करो। ये दिन कभी आया चला गया मालूम नहीं पड़ेगा, लंगड़ा कभी चल के उठता है दौड़ता मालूम नहीं पड़ेगा। बुलाने की कहानी बोलने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने ये किया नहीं, पवित्रता के बारे में कौन बोला है? पहला राज्य के बारे में अपने चेलों से परमेश्वर कहा, उन्हें आके दे क्या सुसमाचार बता, कौन सा? परमेश्वर का राज्य निकट है, मन तेरा ये बोल। और एक व्यक्ति जब मन आया, उसके बच्चे, उनके पति, उनके परिवार सब उद्धार में अति शीघ्र आ जाए, अति शीघ्र आ जाए। चलो ये बात को नहीं मानते। महीने में एक बार आराधना बोलेगा तो महीने में एक बार आराधना। कैसा इन बच्चों के साथ उनका जम जाता मुझे नहीं मालूम। ना कुछ लोग जमा लेते हैं, बात से सुनते हैं, जमा लेते हैं, वे अपने आप को चलाते हैं, परमेश्वर नहीं चलाते। उन लोग अपने आप को चलाते हैं बस। अरे पी रहे हैं बस कुछ पवित्रता के बारे में जो भी पवित्र, ध्यान से सुनो, पवित्रता के बारे में जो कलिशा बताएगा वो कलिशा में जाओ, वो कलिशा में जाओ। इससे बेहतर बताता है, इससे भी आप नजदीक में अगर किधर पवित्रता के बारे में बता रहे उधर जाओ। जेब में हाथ डाल के गलत उदाहरण बताने वाले के पास मत जाओ। यीशु वो नहीं है, शेठी नहीं है, चिल्लाना ये ऑर्केस्ट्रा नहीं है। परमेश्वर का महिमा है, चला देगा परमेश्वर। उन लोग सब जल चुके हैं, अभी कल वेदी पर लगाया नहीं, लगा रहे लेको लोगों को बेवकूफ बना बस। इधर इसीलिए तो उन्हें कितना चलाने पर उधर कुछ होता नहीं होगा, क्योंकि उधर पहनने का कोई ढंग नहीं रहता, कोई लिमिटेशन, कुछ भी पहन के आ सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो उधर, तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि पेन भी वैसा है। और आने वाले को उन लोग रोकना भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर रोकेगा तो इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो इन सब बातों पे चाहत रखता है। मगर परमेश्वर तुमको हमको सत्य क्यों किया? खाली सत्य करके तुम अपना बिंदास जियो संसार में, ऐसा लिखा है। वो पढ़ो वचन क्या लिखता है अभी। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। किसमें से छुड़ाने के लिए भाई बहन? अधर्म से वो काई को उसने उसने अपने आप को इसलिए दे दिया कि हमारे अधर्म को, क्या अधर्म के कामों से वो पहला छुड़ाए। अधर्म का काम क्या है? परमेश्वर को जो पसंद नहीं है आप करते हो वो सब अधर्म का काम। परमेश्वर को जो पसंद, वो झूठ बोलना उसको पसंद है, अगर तुम झूठ कहते हो वो अधर्म का काम है। तुम गलत नजर से किसी को देखते हो, परमेश्वर पसंद नहीं करता, वो अधर्म का काम है। तुम अपने शारीरिक अभिलाषा की इच्छा के लिए तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो परमेश्वर पसंद नहीं करता, वो परमेश्वर के दृष्टि में अधर्म के काम है। मन में बाइबल बोलता पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 अध्याय शायद, ये संसार में शारीरिक अभिलाषा, जीविका की घमंड और आंखों की अभिलाषा, अगर तुम इन सब बातों से आप खुश है
परमेश्वर इन सब बातों को नाश करने के लिए आया। अगर आप उसी के अंदर बना देना चाहते हो तुम परमेश्वर का विरोधी है, क्योंकि शैतान परमेश्वर का एक ही विरोधी था और शैतान, और तुम शैतान का काम करते हो, तुम परमेश्वर का विरोधी है। अधर्म का काम क्या है वो समझो। संसार की बातों के लिए जीते हो, परमेश्वर एक कहता है, अगर परमेश्वर को पसंद है ठीक है, अगर परमेश्वर ना कहता है वो अधर्म का काम है। इसलिए प्रकाशित वाक्य को क्या पता, जो पवित्र है वो और पवित्र होता जाए, जो धर्मी है वो धर्म के काम और करता जाए, जो पापी है वो पाप करता जाए, वो पाप की इच्छा करता है। वो व्यक्ति नहीं कह सकता कि वो अधर्म के काम से बाहर आ चुका है, वो अधर्म के काम के अंदर है बताइए होता है। हालेलुया। अधर्म के काम क्या है पहला पहचान। मेरे अंदर से घाट निकल जाए ये बोलने के बजाय पहले मेरे अंदर रहने वाला सब प्रकार का धर्म के काम को मेरे मुख से बाहर निकाल, ये बोलो, घाट ऑटोमेटिक जाएगा, बीमारी ऑटोमेटिक जाएगा, परिवार में शांति ऑटोमेटिक जाएगा, अपने आप जाएगा उसका। जो तरीका यीशु ने बताया उस तरीके से उस जय के अंदर प्रवेश करेंगे, अपना कोई तरीका को ना वापरेंगे। अगर ऐसा वापरते परमेश्वर से कमें इस तरह का तरीका नहीं चुना तो निश्चय परमेश्वर चुनाएगा। हालेलुया। मुझसे रहना चाहते हो तो फिर वो आदम का काम है, वो आदम का काम है, क्योंकि यीशु मसीह आदम के कामों से छुड़ाने के लिए आया। और क्या करवाने के लिए, एक और उसमें कुछ करवाने के लिए भी आया। खाली आदम के कामों से छुड़ाया वो खाली एक बच्चू है, दूसरा बच्चू क्या है, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले, उसका छाती उसके अपने लिए ऐसा छाती बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। देखो सरगर्म हो मतलब क्या हो गया, जलन, भले कामों की जलन रखने वाला और अपनी जाति बनाए। पहले बातों की सभी बोलते हैं तुम परमेश्वर के अंदर क्या है वो पहले मालूम होना चाहिए। मैं बताऊं तुम परमेश्वर के सभी वही नजर करते हैं और कई लोग उनको एडवाइस भी देते हैं, उन लोग परमेश्वर ने इन लोगों के लिए क्या किया वो बताओ, परमेश्वर के दृष्टि में क्या है वो बताओ। मैं बताऊं मैं उनको ये बोलूं परमेश्वर के दृष्टि में उन पे क्या नहीं होना चाहिए वो मैं पहला बताऊं। समझ में आया मेरे बात? परमेश्वर ने क्या क्या ये बोलने के बजाय परमेश्वर के दृष्टि में क्या नहीं होना चाहिए ये पहला बताएंगे। वो जानने की आवश्यकता नहीं है, तुम इसमें से निकल गए तो वो आशीष ऑटोमेटिक आएगा। तुम कौन सी बात आप जानता भी नहीं होगा वो भी ऐड हो जाएगा। जो नहीं होना चाहिए वो तो बात होता बात होता है, मैं कहता नहीं। और सुनने के बाद होता तुम पौल की तरह जीते, पौल की तरह जीने की इच्छा भी करता हूँ। कलिसिया में आने वाले सभी को पौल की इच्छा करता हूँ। शैतान का मुकाबला करने के लिए है। हालेलुया। आपको लोग बोलने तो नहीं होगा, मगर यीशु बोलता होगा। जो तुम है वो मैं पहला बता, तुम क्या है अधर्म के काम से फंसा हुआ है उसमें से निकलो वो बताओ। मैं पहला उसने क्या किया वो बताने की सब पूरा बाइबल हमारे किया है, पूरा बाइबल में हमारा आशीष है। अगर तुम्हारे अंदर जो नहीं होना चाहिए वो तो बता दो, वो जाएगा, वो जाते यानी कि ये अशुद्धता जाएगा, आशीष ऑटोमेटिक रहता है, वो बर्तन में आ जाएगा क्योंकि वो खाली बना रहता है, ऑटोमेटिक आएगा परमेश्वर का आशीष। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है उनमें पुराना कपड़े के साथ नया कपड़ा मत छोड़ करके निकाले कुछ पढ़ाई कभी पुराना कपड़े में नया कपड़ा को छोड़ेगा, जब तुम इसको धोकर निकालेगा नया कपड़ा क्या करेगा, क्या खींच लेगा, वो बोलता है पूरा कपड़ा नया बनाओ।
तुम नए सिरे से जियो, पुराना जीवन को इधर मत छोड़ो और परमेश्वर का कुछ बात उसमें ऐड मत करो, उसके साथ मत छोड़ो, पुराना एकदम हट परमेश्वर को अंदर। टाइम कम है उसको समझाने के लिए नहीं है। यही मैं गया तब बताना चाहता था, शैतान ने रोक लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दृष्टि में आप क्या नहीं होना चाहिए? हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में आप क्या नहीं है, पहला ये मालूम होना चाहिए। परमेश्वर ने आपके क्या किया वो बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें सभी को मालूम हुआ हमारा बाप को क्षमा किया, मगर आपके अंदर कौन सा अधर्म का काम नहीं बना। परमेश्वर जो भी पसंद नहीं करता वो सब अधर्म का काम है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे यहाँ पर मेरा संदेश खत्म नहीं होता है, मैं गया ही नहीं आता, बताइए कि बताया परमेश्वर तुमको मुझसे इसलिए किया कि वो उसकी जाति बनाना चाहता है ताकि हम भले अच्छे कामों के लिए जलन रखें। वो जलन नहीं आया तो परमेश्वर से मांगो। तुम इस संसार में कुछ बदलने के लिए नहीं आए, वो अगर आता है बस शुद्धता में लगे रहो, अपने आप पवित्रता में लगे रहो तो आ जाएगा। एक वचन गलाती की किताब निकालिए, गलाती की किताब, चल गलाती की किताब, गलाती की किताब पहला अध्याय। तुमको ऐसा जीना है तो जी सकते हो। पौल की किताब, गलाती की किताब पहला अध्याय, पहला वचन ऊपर पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से, ये एक विश्वास के अंदर सबसे पहला कार्य, अगर आप विश्वासी है तो मनुष्य के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। पौल कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था, मसीह में विरोधी था। जब विरोध करते समय में परमेश्वर उसको प्रकट हुआ और वो अपनी गवाही बताता है, पहले उसका पहचान बताता है। कोई ये भी नहीं बोलता कि नहीं यीशु को ग्रहण किया वैसा कि नहीं नहीं नहीं, किसने बपतिस्मा दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं तो वो बोलता था, फिलिप्पी की किताब तीसरा अध्याय में लिखता है, फिलिप्पी की किताब तीसरा अध्याय में क्या बोलता हूं मैं, क्या वो बोलता है, मेरी धार्मिकता परमेश्वर के दृष्टि में चितवे के समान है। कैसा? यशायाह की किताब 64:6 में लिखता है, चितवे के समान है। हमें कुछ गंदे कपड़े हम धो के भेज सकते हैं, मगर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं धोने के बाद ही नहीं भेज सकते। वैसा परमेश्वर के दृष्टि में तुम्हारे अच्छे काम परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? चितवे के समान। अभी ये पौल बोलता है मैं वो धार्मिकता नहीं, जब यीशु मसीह को उसने ग्रहण कर दिया वो क्या होता है उसकी पहचान, वो लोगों के बीच कैसा पहचान बता रहे, देखो कैसे बता रहे हैं। थोड़ा वो वचन, मैं जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा, न तो मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा स्वतंत्र और पिता की इच्छा के द्वारा मैं आगे, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। मैं क्या हूँ? अपना एक टाइटल होना चाहिए। मनुष्य के द्वारा ग्रहण नहीं किया है, परमेश्वर के बहुमूल्य लहू और उसका पिता के इच्छा के द्वारा मैं प्रेरित हूँ, मैं क्रिस्ती हूँ।
ये बोलो, मनुष्य पैदा करेगा, तुमको मनुष्य बपतिस्मा दिया, मैं ये चर्च में बपतिस्मा में लिया, मैं बहुत बड़ा चर्च में बपतिस्मा लिया, वो फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा मन में आओ, तो उन्होंने कहा हम अब्राहम का वंश है। अगर अब्राहम का वंश है तो क्या हो गया, वो पत्थर से भी बच्चों को पैदा कर सकते होती है। समझ में आएगा? नकली किताब आते जाते और टाइम नहीं होता। और बोलता है सभी लोग बोलते मन मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अब्राहम का वंश है। और बोलता है अब्राहम का वंश है तो क्या होगा, तो भी तुम नरक की जाओगे, मन मिलाने तो नरक जाओगे। क्यों? अरे परमेश्वर का संतान को उत्पन्न ही करना था, तो उसे अब्राहम की आवश्यकता नहीं है। ये पत्थर से भी वो वंश को उत्पन्न कर सकता है। कोई इंसान तुमको खड़ा नहीं कर सकता। ये मेरा बच्चा, और तुमको जो खड़ा किया है ना यहाँ पर, वो कोई इंसान नहीं, परमेश्वर। यही हम तीतुस की किताब में 14 में पढ़ा। वो बोलता है मुझे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार। मैं परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, क्यों है? 14 वचन पढ़ोगे। उसने अपने आप को, उसने सबसे पहले अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, पहले मेरे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जो शुद्ध होने के बाद, वो किसका परमेश्वर? हम शुद्ध होने के बाद वो किसका परमेश्वर? हम किसका प्रजा है? ईश्वर। ताकि वो हक के साथ, ताकि वो हमारा परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, पिता का इच्छा भी है, इसके बीच में पिता का इच्छा भी है, इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। ये टाइटल दे दिया। ये संसार को क्या कहता है? इस वर्तमान बुरे संसार से सबसे पहले हमको छुड़ाए। एक व्यक्ति, एक क्रिस्ती के अंदर ये सब बैलेंस नहीं रहेगा ना, ये सब बातें अगर आपके अंदर जुड़ा हुआ नहीं रहेगा ना, तुम कहीं भी किधर भी गिर सकता है। मनुष्य के पास बहुत से अच्छी बातें हैं जो तुमको और हमको गिरा सकता है। मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार, वचन में चलने वाला कि वो जानता है परमेश्वर के पिता के इच्छा के अनुसार इस वर्तमान बुरे संसार से मुझे छुड़ा गया है। और हम ऐसा जीना चाहिए, छूट गया वैसा जीना चाहिए। उधर भी और इधर भी नहीं, फिर तुम काले धक्का मारते चलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का परिणाम, परमेश्वर क्यों आपको पवित्र लोग से शुद्ध किया, वो उसकी प्रजा क्यों बनाया, क्यों? तुम्हारे और हमारे अंदर एक जलन पैदा हो, किस बात की? अच्छी काम करने की। अगर ऐसा जलन रखते हो, तुम नहीं कर पाते, गिर जाते हो। तुम इच्छा करते हो, मैं चलूंगा, मैं चलते हो, गिर जाते हो, चलते हो, गिरते हो। उन लोगों के लिए है एक वचन। अब ये वचन तो तुम उल्टा भी ले सकते हो, ऐसा भी ले सकते हो। एक श्रेष्ठ दास यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिखा है, वो पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय में वो अध्याय कभी लिखा 65 साल के बाद, इनके यीशु मसीह के जीवन के जाने के बाद 65 साल के अनुभव के बाद वो वचन को लिखा है। वो ये चूक नहीं देता है। 65 साल में वो एक ही सीखा। क्या सीखा? वो एक ही कह पाया। 65 साल अनुभव परमेश्वर के साथ चला, जो यीशु मसीह को देखा, उसका सेवा किया। वो जाने से पहले एक ही लिख पाया कलीसिया के लिए, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय क्या लिखता है देखो। दूसरा अध्याय पहला वचन। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें, देखो वो एक बुजुर्ग है, हमको देख के क्या बोलते, को देख के, हे मेरे बालकों, मैं ये
बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ? क्योंकि लोग वंचित करने के कई लोग आएंगे, इसलिए मैं ये बातें लिखता हूँ। क्या लिखता है वो? कि तुम पाप न करो। मैं इसको पकड़ूंगा भाई। और आगे और एक है कॉम्प्रोमाइज, समझौता होने के लिए गए। आगे लिखता है, क्या लिखता है? पहला क्या लिखता है? एक प्रेरित होने के नाते, एक 65 साल के अनुभव पाने के बाद उसको एक ही अनुभव मिलता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि पहला क्या लिखता है? कि तुम पाप न करो। क्या मत करो? बोलो, अंदर मत बोलो, खुल के बोलो, पाप मत करो। बराबर? मगर आगे कुछ लिखता है, यही आगे जो कुछ लिखता है ना, यही आज सब कलीसिया में सुनाया जाता है। फर्क इतना है, मैं पहले वाली बातों को मैं बता रहा हूँ, जैसा यूहन्ना बता रहा है वैसा पहले वाला मैं बता रहा हूँ। कलीसिया में यही हो रहा है। और दूसरी बातें आज 99 कलीसिया में, सब कलीसिया में यही बताया जाता है। क्या बताया जाता है? वो क्या है वो? और यदि कोई पाप करे, इसको पकड़, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, जो यीशु मसीह कहलाता है वो, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे। हमें बस मेरी बातें यहीं पर है। एक अनुभवी व्यक्ति एक ही बोल सकता है, मैं तुमसे कहता हूं पाप मत करो। अगर मत करो, नहीं करेगा, यदि वो गिर जाए, वैसा व्यक्ति गिर जाए तो, मैं बाकी लोग की बात कर रहा हूं, वैसा व्यक्ति अगर गिर जाए तो हम अगर मन आते हैं तो हमारे विषय में बातें करने के लिए एक धर्मी यीशु मसीह है, जो पिता से हमारे विषय में बोलता है। इसलिए पहला यूहन्ना की किताब में वो एकदम अच्छा लाइन पे लिखा, तीसरा अध्याय क्या बोलता है? अभी हम परमेश्वर के संतान है। यदि गिर जाते हैं, देखो गिर जाना और पड़ा रहना में बहुत फर्क है। वो मालूम है? बहुत लोग पड़े हम तो समझते हैं, कौन पड़ा रहता है? सुअर, पेड़, बकरी, मालूम है? वो पड़ा नहीं रहता है, वो गलती से गिर जाता है और आवाज देता है, मेरे को इसमें से बाहर आना है। तो वैसे लोगों के परमेश्वर क्या करता है? उसको मालूम है, बात अभी ये होता है, तो मैं चाहता था, मैं नहीं करूं, हो गया होता है, कौन देखता है? अब कोई नहीं देखा। वैसा जीने वाले को परमेश्वर क्या बनाएगा? पवित्र बनाएगा, क्योंकि वो पहली बातों को विश्वास करता है। मैं तुमसे कहता हूं, क्या कहता है? तुम पाप मत, मैं मत करो, उसी बच्चे को पकड़ूंगा। मैं गिर जाऊं, फिर मेरे लिए विनती करेगा नहीं। अगर वो बच्चे को पकड़ूंगा तो फिर मैं हर बच्चे को समझौता, हमारे लिए समझौता के अनुसार के बच्चे के साथ समझौता मत करो। कठिन बातों के लिए समय दो। हालेलुया, हालेलुया। और लोगों का मुंह उदास भी हो गया, आप भी हो गया, मत करो। आम करने वाले जैसा बात नहीं, मैंने नहीं बताया। हम कर सकते हैं, हम व्यर्थ विचार पर ध्यान लगाते हैं, व्यर्थ बातों पर ध्यान लगाते हैं, इसीलिए हम नहीं कर पाते। यीशु को ही देखते हैं वो अच्छा लगेगा, तुम संसार को भी देखेगा। अभी 24 घंटे में तुम यीशु को कितना घंटा देखते हो? कितने घंटे आप देखते हो? कितना घंटा देखते हो? हम सभी लोग कितना घंटा देखते हैं? कितने लोग 1 घंटा प्रार्थना करते हो? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सब लोग। 1 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा वाला हाथ उठाओ। 2 घंटा है क्या है? मैं 2 रोटी खा लगा मैं इच्छा बनी। हालेलुया। तुम 2 घंटा प्रार्थना करोगे, मैं निश्चय के सता बन जाएगा।
तुम ज्यादा बैठेगा तो बदल ही जाएगा। 2 घंटे चले तुम रेगुलर बैठते हो। मैं बैठना चाहता हूँ, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। बताओ तुमको शुरुआत में अच्छा नहीं लगेगा, बाद में जाते जाते से प्यार हो जाएगा, और उससे प्यार हो गया तो वो जो चाहेगा वो करने लगेगा। वो होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। तुमने उसका लव के बारे में समझाएगी, क्योंकि कोई और भी किसी तरीके से आपको समझाए और उस तरीके से लिया और सोसाइटी बताते हैं परमेश्वर के आत्मा के समान हो। परमेश्वर इसका आत्मा कोई संसार का दिया हुआ बातें नहीं है, सामर्थ है, वो आग है, चला देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बातें यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। मैंने सिर्फ इतना बताया तुमको और हमको परमेश्वर ने उसके बावले लोगों के द्वारा सब इसे नहीं किया कि हमारे अंदर एक जलन पैदा हो, किस बात की? अच्छे कामों के। हालेलुया। सहमत होने वाले सभी लोग ऐसा इच्छा करें, सभी लोग